जय हिंद प्यारे साथियों। आपका स्वागत है फिर से हमारे यूट्यूब चैनल ब्राजिल इंस्टीट्यूट में। मैं ब्रिज साहब के आपका फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग थंबनेल देख कर आ रहे होंगे, थंबनेल में आप देख रहे होंगे कि यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 मतलब जो मैथमेटिक्स का है, जो मैथमेटिक्स है आपकी, उसका लड़ाकू प्रश्न आप देखते आ रहे होंगे। क्या लिखा है हमने? लड़ाकू प्रश्न लिख रखा है। मतलब लड़ाकू का मतलब होता है भाई कि लड़ने वाले, ठीक है। और आपको बता दें कि 100 में से 100% पेपर फांसने की जिम्मेदारी रहेगी। क्लास जो रहेगी हमारी वो 1 घंटा लगातार रहेगी, ध्यान रखना इस चीज़ का। हमने जो टारगेट रखा है 1 घंटा से कम भी हो सकती है भाई, ध्यान रखना। प्लस हमने जो बात करी है वो इस टाइप से बात करके चले हम लोग कि आपको बता दिया जाए कि जिस प्रकार से बात जो चली है वो ये इस प्रकार से चल रही बात कि चैप्टर वाइज, ठीक है, क्या बात चल रही है? चैप्टर वाइज आपको, चैप्टर वाइज जो भी ऐसे फर्स्ट चैप्टर हो गया, फिर सेकंड हो गया, फिर थर्ड हो गया, फिर फोर्थ हो गया, इस प्रकार से एक क्लास में एक चैप्टर को समाप्त करेंगे, ठीक है जी। चलो आप जानते हैं इतना, तो एक एक क्लास में एक चैप्टर को समाप्त कर लेंगे, ठीक है ना। तो बकाया आगे चलते हैं क्लास को। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर, सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं भाई। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है हमसे? चलो देखते हैं भाई। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कहता है हमसे? देखो सॉल्यूशन देखते हैं भाई इसका। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ने बोला है यदि हमसे 65 क्या हो उसका भाई, 65 और 117 के एचसीएफ के, ठीक है, को 65 माइनस 117 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, तो कह रहा है एम का मान ज्ञात कीजिएगा, ठीक है। एम का मान है मतलब 65 और 117 के एचसीएफ के, एचसीएफ को 65 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। व्यक्त का मतलब होता है बराबर होना, ठीक है। चलो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर मेरे साथी कि 65 और 117 को, ठीक है ना। 65 और 117 की बात करें हम सही से, तो देखो 65 और 17 की बात करें 117 की, तो देखो बोला क्या है, एचसीएफ के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इनका कि एचसीएफ निकाल लें। एचसीएफ में भागविधि से निकाल के दे दे रहा हूँ, ठीक है। भागविधि से क्या कि 65 भाग 117, 65 एकम 65 भाई, घटाएंगे कितना बचेगा मेरे भाई? तो देखो 2, यहाँ कितना बचेगा 5, भाग करेंगे किससे? 52 से, 65 से। मैं मिस्टेक हुई यहाँ पर, मिटाते थोड़ा सा। चलो 1 मिनट से मिटाते थोड़ा सा यहाँ पे, चलिएगा। चलो देखते हैं भाई, ये हमारे पास क्या था 65, बचा कितना हमारे पास 52, ठीक है। भाग किसे करनी है? जो हमारे पास जो जिसमें पहले भाग दी थी उसको देती है, ठीक है। तो 52 एकम 52, बचेगा कितना 13, 13 से भाग किसमें करेंगे 52 में, 13 चौका 52, कितना खत्म। तो एचसीएफ कितना आ गया? एचसीएफ जो आ रहा है साथीगढ़ वो कितना आ रहा है मेरे भाई? एचसीएफ जो आ रहा है वो कितना आ रहा है 13 निकल कर आ रहा है। अभी आंसर नहीं आया। अब बात करेंगे, इन्होंने जो बात बोली थी वो क्या बोला था, क्वेश्चन ने जो बोला था सबसे पहले वो बोला है कि मतलब एचसीएफ किसके बराबर है? एलसीएम के, मतलब एचसीएफ के बराबर कौन? 165 माइनस 117। तो मतलब हम बात करेंगे, इन्होंने बोला था एचसीएफ के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, मतलब एचसीएफ बराबर कौन है 65 एम माइनस 117, ये बोला है, ठीक है। तो एचसीएफ कितना आया निकल के मेरे भाई 13, और 65 एम माइनस 117, ये भाई माइनस के किसके देंगे? प्लस के। तो 65 एम बराबर 13 प्लस 117, ठीक है। अब 65 एम बराबर 17 को इसको जोड़ो कितना हो जाएगा 0, 13 130 हो जाएगा, ठीक है। गुणा की संख्या कहाँ जाएगी बट्टे में, 130 छोटे कितना हो जाएगा मेरे लड़ लो 65, और 65 तो नहीं कितनी बार लड़ जाएगा भाई मेरे भाई? 2 बार लड़ा दो इसे। एम बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। 2 बार लड़ाने से इसका एम कौन कितना आ गया 2 निकल कर आ गया, ठीक है जी। तो क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर है सबको।
जल्दी से बताएंगे। सबको क्वेश्चन ये क्लियर है? क्वेश्चन सबको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं भाई। नेक्स्ट स्लाइड क्या रहेगी हमारे पास? चलो नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। चलिएगा नेक्स्ट स्लाइड की ओर। देखो स्लाइड क्या रहेगी हमारे पास, चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है? क्वेश्चन हमारे पास सही हुई। क्वेश्चन क्या है? वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 125 और 70 को विभाजित करने पर कह रहा है शेषफल, देखो छोटी क्लास का सवाल है, बिल्कुल शेषफल 8 और 5 प्राप्त हो तो कह रहा है संख्या होगी, ठीक है। चलो बहुत सिंपल सा सवाल है, देखो करते हैं भाई। क्या सवाल है? संख्या जो हमारे पास दे रखी है मेरे लाडलो, वो क्या दे रखी है हमारे पास? 125 और 70। देखो जब ऐसी कंडीशन आ जाए, सिचुएशन आ जाए आपके सामने, तो ऐसी सिचुएशन में एम्प्लॉय दैट लगा के हम लोग सवाल को सॉल्व करेंगे। कैसे? कि आप जानते हैं जब बोले बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए और 125 में 70 कह रहा है कि 8 और 5 जो शेषफल होता है, सबसे पहले आप उसको घटाइएगा। तो शेषफल क्या है हमारे पास? 125 में से 8 को घटाएंगे और 70 में से 5 को घटाएंगे, ठीक है। तो घटा दीजिएगा। तो क्या पूछा है हमसे कि बचेगा कितना हमारे पास? तो कहेंगे 117, ठीक है। यहाँ कितना बचेगा? 65। अभी दोनों को सेम जस्ट किया था, तो वही जैसा करना चाहो वैसे कर सकते हैं। भागविधि द्वारा निकाल देते हैं हम लोग। तो भागविधि द्वारा एचसीएफ कितना होगा, यहाँ पर क्लियर नहीं बोला गया है। तो 117 भाग करेंगे 65 को, क्योंकि भाई देखो सबसे पहले 65 एकम 65 बचा है कितना मेरे भाई? बताओ 52 बचा था जब, और भाग करेंगे किसमें भाई मेरे भाई? 65 में। फिर तो 65 52 एकम 52 बचेगा कितने में लाड लो? 13। भाग किस में करेंगे? 52 में। भाग कितनी हो जाएगा? 4 भाग, क्योंकि 13 चौका 52। किससे कट गया पूरा पूरा? तो कहेंगे भाई मेरे भाई ये कटा है जो है वो 13 से कटा है, और 13 कौन होगा? राइट आंसर इसका एचसीएफ होगा। और एचसीएफ का मतलब बड़ी से बड़ी संख्या, यहाँ लिख देंगे बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी मेरे लाडलो? बड़ी से बड़ी संख्या 13 होगी। क्यों होगी? क्योंकि वे देखो एक बार चेक कर लेते हैं कि ये सही है गलत है। तो भाग करते हैं एक बार चेक करने के लिए। 25 में 13 से भाग करो और 70 में 13 से भाग करो। क्या यही शेषफल बचता है? काटो इसे, 13 बन जाए 65, 5 बार गया, शेष कितना आया? 5 ही आया, ठीक है। इसे काटो, कितनी बार जाएगा? 13 निम्मा 117, 9 बार गया, शेष कितना आया? शेष कितना आया? 8, क्योंकि घटाओगे 117 में से 125 को, शेष कितना आया? 8। तो इसका मतलब क्या है? आपको दोनों को शेष देखने को मिल गए, तो कह सकते हैं ये राइट आंसर है, ठीक है जी। कितना है? राइट आंसर है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। क्लियर है ना सबको सवाल ये? अगर किसी को ये सवाल नहीं क्लियर होता है तो आप बता सकते हैं भैया, आप पूछ सकते हैं हमसे डाउट, जो भी अपना डाउट क्लियर करा सकते हैं, ठीक है। बताइएगा जी किसी को समस्या हो तो। ध्यान रखना ये सवाल जो रहेगा भाई वो मोस्ट रहेंगे, ठीक है। इस टाइप के सवाल जो रहते हैं ज़्यादा मोस्ट रहते हैं, पर इसको एक बार को 50% चांस देना, पर मैं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ वो उसको 100% चांस देना, ठीक है। पढ़ने के बार बार इसको रिवीजन करने के चांस देना उसे, क्योंकि वो आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं भाई लाडलो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये वाला जो क्वेश्चन इस टाइप का, इस फॉर्मूले से बात करूं तो वेरी 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 IMP, ठीक है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है। ध्यान रखना, ठीक है रसगुल्लो। चलो इसकी बात करें, इसका फॉर्मूला क्या होता है, सॉल्व करते हैं इसको भाई। सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे? आप जानते हैं कह रहा है कि 26 और 156 का लासा किसका भाई मेरे लाडलो? 26 और 156 का LCM कितना दे रखा है? LCM कितना दे रखा है हम लोगों को? LCM, ठीक है। LCM कितना दे रखा है? 156। और पूछा क्या है मेरे लाडलो रसगुल्लो? SCF। चलो नेक्स्ट कलर चेंज करते हैं भाई, यहाँ पे तुमसे पूछे क्या SCF, तो बताओ लाडलो, आपको सिखाया होगा, मैंने सिखाया होगा A इंटू B बराबर LCM गुणा SCF सिखाया था। चाहिए कौन? LCM दे रखा है, SCF चाहिए, गुणा की संख्या कहाँ पहुंचा दोगे? बटे में। तो SCF बराबर मेरे लाड लो, यहाँ पर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? यहाँ पर फॉर्मूला हो जाएगा A इंटू V बटे
LCM, ठीक है, ये हो जाएगा ना। चलो अब बात करेंगे ए बी कौन है, तो ए बी भैया वही है, ये कौन कहलाएगा, ए कहलाएगा, और ये कौन कहलाएगा, मैंने लड़ लो, वी कहलाएगा। तो एस सी एफ बराबर जो फॉर्मूला लगने जा रहा है, मैंने लड़ लो, वो लगने जा रहा है एस सी एफ बराबर ए का मान कितना है 26 गुणा वी का मान कितना है 156 बट्टे एलसीएम कितना है, तो कहेंगे 156। 156 से 156 को भागा दे दो, और भागा देंगे तो भाग जाएगा भैया, और भाग जाएगा कितना अच्छा मैंने लड़ लो 26, और एस सी एफ भी कितना होगा, राइट आंसर 26 होगा। ठीक है, बहुत सिंपल सवाल है भाई, और ध्यान रखना इसमें का सवाल मैंने आपको बोल दिया है मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा इस फॉर्मूले से रिलेटेड, यही नहीं कह रहा यही सवाल रहेगा, 100% गारंटी के साथ लिख के दे रहा हूँ, ये सवाल आना है तो आना है। ठीक है जी, ध्यान रखना ये सवाल 100% चांस हैं इसके आने के। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ का, अगर नहीं आया तो फिर मेरे से कहना है, चैनल को अनसब्सक्राइब करके अनफॉलो करके चले जाना। ठीक है जी, अगर नहीं आए तब, ठीक है, चलिए तो 100% आएगा भाई, नहीं का तो कॉलम ही खत्म करो। ठीक है, ठीक है, क्लियर है सबको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं भाई। ठीक है, सुन लो, मेरा लड़ लो। चलो भाई, वीडियो को सपोर्ट करोगे तभी क्लासेस सही टाइम से आ पाएंगी भाई, क्या फ़ायदा हम निराश होकर बैठ जाए। ठीक है, क्योंकि भाई बताया जाए इसकी कॉस्ट जो है आप देख रहे हैं इतना अच्छे तरीके से लिख रहे हैं हम, वो 6000 की कॉस्ट लिए इस चीज़ की लिख रहे की। ठीक है, 6000 रुपये का छोटा सा पैड है, इतना बड़ा पैड दिखाया जाए तो ये पैड है हमारे पास। ठीक है, इस पे आपको सिखाया जा रहा है जो भी है। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ का। चलो नेक्स्ट सवाल जो है इसी पर ही है। ठीक है, देखो सबसे पहले इसी फॉर्मूले को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करना चाहेंगे, सवाल को सॉल्व करने के लिए हम देखो ये भी सेम बता दिया मैंने, मोस्ट रहेगा। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, लड़ लो, अगली बार से ब्लैक पर लेंगे पीपीटी। ठीक है, चलो सॉल्यूशन देखो, सबसे पहले एस सी एफ कितना रखा है, एस सी एफ जो रखा है मैंने लड़ लो, वो किस किस का दे रखा है 306 और कॉमा 657, कितना दे रखा है 9 दे रखा है। पूछा क्या है तुमसे लड़ लो, 1 मिनट से हटाते हैं, यहीं पर हिंकी खत्म कर दो इसे। पूछा क्या तुमसे एलसीएम, यही तो पूछ रहा है तुमसे, फॉर्मूला सेम है, एलसीएम गुणा एस सी एफ बराबर ए इंटू वी। ठीक है, थोड़ा सा इसका ब्रश बड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा, चलो चलिए, अब बताओ यहाँ पर साथी आप देख सकते हैं एलसीएम गुणा एससीएफ, एससीएफ को नहीं रोकना है, एलसीएम को रोक लेंगे, क्योंकि एलसीएम हमें लिए चाहिए तो क्या हो जाएगा ए इंटू वी बटे एस सी एफ। ठीक है, ये हम लोगों को चाहिए। ए का मान कितना है 306 गुणा 657, और एलसीएम एससीएफ कितना है 9। 9 से काटा जा सकता है तो कहेंगे बिल्कुल, देखो काटो, 9 तिया 27, 3 बार गया, 9 चौक 36। ठीक है, 34 गुणा 657। देखो भाई जी, यहाँ पर सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, गुणा कर सकते हैं भाई। ठीक है, गुणा कर सकते हैं, और गुणा करने के लिए हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि 657 की गुणा कैसे करनी है, 657 की गुणा 34 से करनी है। करो 4 सत्ते 28, हासिल कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 4 पंजे 22, हासिल कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 4 छिंग 26 गुणा 3 सत्ते 21, हासिल 2, 3 पंजे 17, हासिल 1, 3 छिंग 19, हासिल कोई नहीं। ठीक है, 8 के 8 उतर जाएंगे, 2 3 हो जाएगा, 6 7 13 हो जाएगा, हासिल 1 हो जाएगा, 9 2 11 1 12 हो जाएगा, और ये 2 हो जाएगा। 22 338 जो राइट आंसर होगा किसके बराबर होगा, एलसीएम के बराबर होगा, 22 338 के बराबर। ठीक है जी, तो ये हमारे पास राइट आंसर होगा, इस चीज़ का ध्यान रखना। इस फॉर्मूले से सवाल आपका एमसीक्यू में आ जाए, देखो क्वेश्चन को हल्के में मत लेना, मेरा नाम फॉर्मूले को हल्के में लेना, एमसीक्यू में आ सकता है, और 1 नंबर में एमसीक्यू में भी आएगा, और खुदा ना खास ये लॉन्ग में भी आ जाए, मतलब तिल उतरी में वेरी शॉर्ट में
वेरी शॉर्ट जो क्वेश्चन होता है वेरी शॉर्ट, उसमें आ जाए 2 नंबर में, ठीक है। ये 2 नंबर में भी आ सकता है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये सवाल सिंपल तो है पर पूछने का तरीका है उसका कैसे कैसे पूछ सकता है, ठीक है जी। ध्यान रखना बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप लोग फिर कहें बाद में कि हमें तो पता नहीं था, नहीं आपने बताया था, ठीक है। ऐसा नहीं करना है आपको, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं मेरे लाडलो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे भाई, देखो ये वाला मैं गारंटी के साथ लिख के दे रहा हूँ 100%, 100% चांस देता हूँ आपके, मैं 100% चांस के साथ लिखवा लो, स्टाम्प पेपर पे लिखवा लो, ठीक है। स्टाम्प पेपर पे लिखवा लो, ये क्वेश्चन नहीं आया तो मेरे से कह देना, ठीक है। क्वेश्चन चाहे कुछ भी दे दे, रूट 3 दे दे, रूट 4, रूट 2 दे दे, रूट 5 दे दे, रूट 7 दे दे, कुछ भी दे दे, बेस जो रहेगा वो मेरे लाड लो यही रहेगा, ठीक है। चलो बहुत सिंपल तरीके से करना है, लॉन्ग तरीके से नहीं करना है। सबसे पहले लिखेंगे माना, परिमेय संख्या क्या होती है अल्लाह, P/Q 1, यहां पर ऐसे ना करके यहां पर लिखेंगे माना रूट 3 एक परिमेय संख्या है, चलो माना रूट 3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। अब इसके बाद हम सबसे पहले बात करेंगे कि परिमेय संख्या तो क्या लिखेंगे हम लोग इसे, रूट 3 बराबर P/Q लिखेंगे ना, P/Q लिखेंगे, ठीक है। जिसे मिस्टेक हो गया, चलो मिटाते हैं इसे, चलो क्या लिखेंगे भाई, रूट 3 बराबर P/Q, वही बट्टे की संख्या कहाँ जाएगी, गुणा में, तो हो जाएगा P बराबर रूट 3Q, ठीक है। दोनों ओर क्या कर देंगे भैया, वर्ग कर देंगे, ठीक है। दोनों ओर वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, करने पर, अब वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, P² हो जाएगा, इधर रूट हट जाएगा इस पे से 3 पे से, और इधर क्या हो जाएगा Q² हो जाएगा, ठीक है। इतना आप जानते हैं ना। अब इसके बाद बात करेंगे मेरे भाई कि आगे जो लिख देंगे, थोड़ा सा आगे चलते हैं हम, ज़्यादा लंबा प्रोसेस नहीं है इसका। आगे क्या कर देना है हम लोगों को, आगे ये कर देना है, इनका बहुत सिंपल सा तरीका रहेगा। आगे क्या है, आगे जो है भाई मेरे पास समस्या ये आएगी कि हमने वर्ग कर दिया तो क्या करेंगे, यहाँ पर P²/1Q को दे देंगे तो क्या हो जाएगा 3Q, क्योंकि भाई हमारे पास कितने थे, यहाँ पर Q² था मेरे लाड लो, Q² था, एक से दे दिया तो क्या चला गया, बट्टे में चला जाएगा। तो देखो ये कौन कहलाएगा भाई, भिन्न कहलाएगा, ठीक है। ये कौन कहलाएगा, भिन्न कहलाएगा, और ये कौन कहलाएगा, पूर्णांक। आप जानते हैं कि ये हमारी अवधारणा क्या आ रही है भाई, गलत आ रही है, क्योंकि भिन्न बराबर पूर्णात्मक नहीं हो सकता। तो लिखेंगे अतः, अतः हमारी अवधारणा, अवधारणा गलत है, क्योंकि क्योंकि पूर्णांक बराबर, पूर्णांक के बराबर, के बराबर भिन्न नहीं हो सकती, भिन्न नहीं हो सकती, हो सकती है, ठीक है। इसलिए, इसीलिए रूट 3 एक रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। रूट 3 क्या है मेरे भाई, एक अपरिमेय संख्या है,
यही हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। कितना भी कुछ हो जाए आपको यही इतना ही लिखना है, इससे ज़्यादा नहीं लिखना है, ठीक है। आपको ये 4 नंबर तक दिला सकती है, 4 मार्क्स तक कभी कभी ये होता है, ठीक है। कभी 2 में तो आने न आने के चांसेस हैं, पर 4 मार्क्स कौन से दिख जाता है मैं वो भी बताऊंगा। 4 मार्क्स कौन से टाइप का क्वेश्चन होगा, वो 4 मार्क्स आपको देकर जाएगा, ठीक है। आपको ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है, आपको इतना ही लिखना है। अगर आपको क्वेश्चन आ जाए इस टाइप का तो आपको इतना ही करना है, ठीक है मेरे लाडलो। ज़्यादा कोई झंझट में नहीं पड़ना है, क्योंकि कितना भी कोई कुछ कहे आपको इस चीज़ से मतलब नहीं है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भाई प्यार और सपोर्ट कुछ ज़्यादा ही दिखाना है वीडियो में, ठीक है। खर्चे काफ़ी कर रखा है हम लोगों ने, इस चक्कर से भैया हिम्मत नहीं बढ़ती फिर दोबारा काम करने की किसी चीज़ की। क्वेश्चन कह रहा है सिद्ध कीजिए कि पाई 5+√3 एक परिमेय संख्या है। चलो भैया यहाँ पर करना क्या है, वही करना है सेम जो करते आए अब तक, कि माना 5+√3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। अब परिमेय संख्या मान ली, अब तो हम लिखेंगे क्या, 5+√3 बराबर P/Q। अब इसके बाद 5 प्लस प्लस के 5 वगैरह किसके जाएंगे, माइनस के। तो यहाँ पर हमारे पास मेरे साथ ही आ जाएगा √3 बराबर P/Q माइनस के 5। अब Q से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा √3 बराबर P-5Q बटे P, मतलब Q रहेगा, माई मिस्टेक, ठीक है Q। अब Q रहेगा तो आप जानते हैं कि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, P-5Q बटे Q एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ये बहुत सिंपल है, ये 4 मार्क्स में पूछ लेता है, परिमेय संख्या है। ऊपर लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, लेकिन √3 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। इसलिए 5+√3 एक अपरिमेय संख्या होगी। ये हमारे पास सिंपल सा क्वेश्चन का आंसर है। बताओ 4 नंबर फ्री के हैं यहाँ पर, ठीक है। ध्यान रखना कोई इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं है आप लोगों के माइंड में चलता हो कि अरे ये क्वेश्चन ऐसे ना ऐसे होगा, अरे ना ऐसे ना ऐसे होगा, कुछ भी नहीं है इसमें। था इसमें क्या है सचिन में वाला डायलॉग सुना है ना, कि क्या है सचिन में, ठीक है, क्या है सचिन में। तो इसमें क्या है क्वेश्चन में, लप्पू सा सचिन है, तो वैसे ही लप्पू सा क्या है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इतना आसान कहाँ तक समझाया जाए रे बाबा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं भैया। देखो थोड़ा दर्द होने लग गया था, चलो चलिएगा लाडो, मेरे लाडलो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा भैया मेरे लाडलो, कि दर्शाइए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। कुछ नहीं, बहुत सिंपल, वेरी वेरी सिंपल लाला। माना वही जो हमने कहा है ना, माना √3 एक 3√2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे भैया, परिमेय संख्या तो कहेंगे 3, 2 कर दो इसे, तो बराबर P/Q, 3√2 P/Q क्या एक परिमेय संख्या है। अब इसके बाद बात करेंगे गुणा की संख्या कहाँ जाएगी, बट्टे में जाएगी,
तो हो जाएगा √2 बराबर P/3Q। ठीक है, अब सीधे सीधे बोल सकते हैं P/3Q एक क्या है, एक परिमेय संख्या है। जो मैं अब तक आपको समझाता रहा वही लिखना है। एक परिमेय संख्या है, ध्यान रखना, एक बेस के 3 क्वेश्चन समझ रहा हूँ। परिमेय संख्या है लेकिन, फिर क्या लेकिन, लेकिन मेरे लाडलो √2 एक अपरिमेय संख्या है, √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसलिए 3√2 भी एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है जी, क्लियर है सबको? क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है जी, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं जी। चलो चलो रे मन वृंदावन में, जहाँ की करेंगे राधे श्याम। चलो रे मन वृंदावन में, जहाँ की करेंगे राधे श्याम। कह रहा क्वेश्चन शुद्ध कीजिए कि 2 माइनस स्क्वायर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। चलो बहुत सिंपल, कह रहा है माना, वही करना है भैया, माना 2 माइनस √5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब इसके बाद परिमेय संख्या है तो लिखेंगे क्या कि 2 माइनस √5 बराबर P/Q। देखो इस सब को इधर ले आओ और माइनस का इधर किसका जाएगा, प्लस का, तो हो जाएगा 2 माइनस P/Q, क्योंकि P/Q किसका है, प्लस का, और माइनस का इधर किसका जाएगा, ये प्लस का। बताओ Q ए कम Q मतलब कितना हो जाएगा, 2Q माइनस P/Q बराबर √5। करना सेम वही कि 2Q माइनस P/एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, लेकिन √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसलिए 2 माइनस √5 भी एक अपरिमेय संख्या होगी, क्यों होगी, इसका कारण ये है मेरे लाडलो कि घर में एक व्यक्ति क्या हो भाई, एक व्यक्ति बिगड़ा हो। अब बिगड़ा हो तो घर पूरा माना जाता है ना बिगड़ा, वैसे ही क्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है पर पूरा घर कैसा माना जा रहा है भैया, बिगड़ा हुआ माना जा रहा है। ठीक है जी, पूरा घर बिगड़ा हुआ माना जा रहा है, इस चक्कर से क्या है, √2 माइनस 5 2 माइनस √5 भी एक क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है जी, तो बताओ किसी को कोई दिक्कत हुई है अब तक, बताओ किसी को किसी प्रकार की दिक्कत हुई हो तो बता सकते हैं, मैंने लड्डू रसगुल्लो। चलो सवरिया धोखा देगा। ठीक है, देखो बात करते मेरे लाडलो, चैप्टर जो नंबर फर्स्ट था हमारा, चैप्टर फर्स्ट, इसमें इतना ही पढ़ना था। ठीक है, चैप्टर नंबर फर्स्ट था हमारा, उसमें इतना ही पढ़ना था। ठीक है, चलो
चैप्टर नंबर फर्स्ट, बस इसमें इतना ही पढ़ना है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं पढ़ना आपको, ठीक है। जितना बता दिया इसमें से 100% की गारंटी मैं देता हूँ, इससे बाहर एक क्वेश्चन भी नहीं आएगा। घुमा लेगा, कुछ भी कर लेगा, तोड़ देगा, मरोड़ देगा, पर यही फॉर्मूला यूज़ ना है, यही मेथड रहना हर किसी क्वेश्चन का, ठीक है। तो सबसे पहले अगर बात करें, अगर एक भी कोई भी पार्ट इसका पसंद आया हो भैया, तो सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट एंड लास्ट बनती रही हुई है मेन चीज़, सब्सक्राइब, ठीक है। तो भैया सब्सक्राइब ज़रूर करें, मैं आपसे विनती करता हूँ भैया, क्योंकि भाई लास्ट उम्मीद के साथ मैंने ओपन किया है ये स्टार्टअप। ध्यान रखना, आप देख लेना भैया कि मैंने फर्स्ट वीडियो डाली गई है वो यही डाली गई है, ठीक है। फर्स्ट वीडियो आप चेक कर सकते हैं क्या है, आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी अगर मैंने फर्स्ट वीडियो देख ली तो, ठीक है। चलो आज की क्लास यहीं तक रखेंगे, इसका दी एंड रहता है इस चैप्टर का और क्लास का भी, ठीक है। ध्यान रखना, नेक्स्ट चैप्टर होगा वहाँ पर नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो रहेगी, इस चीज़ का ध्यान रखना मेरे लाडलो और मेरे साथी। चलो बकाया आपको मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।